Hi everyone, welcome to my channel, The English Diaries. I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of second lesson of the book Vistas of Standard 12th. Name of the lesson is The Tiger King, written by Kalki. Before proceeding to the explanation of the lesson, let me brief you about the writer Kalki. Kalki जिनका बर्थ हुआ 9 सितंबर 1899 में और अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई 5 दिसंबर 1954 में। ये रामास्वामी कृष्णमूर्ति इनका पेन नेम था कल्की। रामास्वामी कृष्णमूर्ति एक फेमस तमिल राइटर थे जिन्होंने बहुत सारे ह्यूमरस और सटायरिकल आर्टिकल्स लिखे थे। ये नेशनलिस्ट भी थे और इनके हिस्टोरिकल नॉवेल्स पॉपुलर मैगजीन में सीरियल की तरह आया करते थे, जो बहुत सारी जनरेशंस जो आई ना रीडर्स की, इनके वर्क ने उन्हें बहुत ज्यादा एंटरटेन किया। जैसा बताया कि ये एक नेशनलिस्ट थे और एक फ्रीडम फाइटर भी थे। 3 बार इन्हें जेल जाना पड़ा उसी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। अभी ये जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं द टाइगर किंग, इसका जो राइटिंग स्टाइल है उसमें तुम लोगों को देख के समझ में आएगा कि कितना एंटरटेनिंग, कितना ह्यूमरस और कितना अच्छा सटायर यूज किया इन्होंने अपने इस राइटिंग वर्क में। लेसन एक्सप्लेन करने के बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आएंगे उन्हें एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी। सो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लेट्स प्रोसीड। लेसन के स्टार्टिंग में ही इन्होंने जिस तरीके से नाम बताया राजा का, उससे तुम्हें पता चलेगा इनका राइटिंग स्टाइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता रहे हैं कि इस स्टोरी के जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो हैं महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, और इन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है इनके बहुत सारे टाइटल्स के साथ, जैसे कि इनका नाम था जमींदार, जनरल, खिलेदार, मेजर, सत्यव्याग्रा, संहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवना सम्राट, सर जिलानी, जंग बहादुर, एमएडी, एसीटीसी और सीआरसी के। समझ रहे हो, इतना लंबा नाम था इतने बड़े टाइटल के साथ, लेकिन इन्हें शॉर्ट में हम टाइगर किंग कह सकते हैं। टाइगर किंग ही इन्हें कहा जाता था। अब ये बोल रहे हैं कि मैं सामने आया हूं आप लोगों को ये स्टोरी नरेट करने, और मैं इस इंटेंशन के साथ बिल्कुल नहीं आया हूं कि ये स्टोरी मैं स्ट्रैटेजिक विड्रॉल के साथ खत्म करूंगा। स्ट्रैटेजिक विड्रॉल मींस व्हेन अ बिजनेस रिमूव्स इटसेल्फ फ्रॉम अ मार्केट इन विच दे आर वीक। तो कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जल्दी से ये स्टोरी खत्म करने वाला हूं। और फिर बोल रहे हैं स्तूका बॉम्बर। स्तूका बॉम्बर भी मुझे ऑफ ट्रैक नहीं कर सकता। ये स्तूका बॉम्बर क्या है बेटा? ये ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। तो कह रहे हैं कि अगर वो एयरक्राफ्ट जो अटैक करने वाला है वो भी अगर आ जाए ना, तो वो भी मुझे ऑफ ट्रैक नहीं करेगा। मुझे स्टोरी सुनानी है, मैं स्टोरी सुना के रहूंगा। हाँ, अगर वो जो स्तूका है वो ही चाहे बीट अ हेस्टी रिट्रीट मींस विथड्रॉ क्विकली टू अवॉइड समथिंग अनप्लेजेंट। तो वो कह रहा है कि वो जो स्तूका है ना, वो ही अगर चाहे तो अवॉइड कर सकता है मुझे कि उसे कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन फेस ना करनी पड़ जाए। बट मैं तो इतना डिटरमिन्ड हूं कि मैं स्टोरी सुनाने आया हूं, तो कोई मुझे ऑफ ट्रैक नहीं कर पाएगा। और फिर वो बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में ही ये क्रूशियल हो जाता है कि मैं जो टाइगर किंग के बारे में जो मैटर है, वो जो इंपॉर्टेंस का मैटर है, वो मैं आप लोगों को बता दूं। अब राइटर बोल रहे हैं रीडर को कि जो भी इस टाइगर किंग की स्टोरी के बारे में पढ़ेगा उसे नेचुरल डिजायर होगा कि काश के मैं फेस टू फेस इस टाइगर किंग से मिल लेता। और ये टाइगर किंग कैसा है? इनडोमिटेबल करेज वाला है, जिसके करेज को कोई हिला नहीं सकता था। बट ये जो डिजायर है ये फुलफिल नहीं हो पाएगी। फिर उन्होंने फिर अपना राइटिंग स्टाइल यूज किया है और बोला है जैसे भरत ने राम को दशरथ के बारे में बताया था कि दशरथ अपने फाइनल अबोर्ड की तरफ जा चुके हैं, यानी कि अंतिम यात्रा की तरफ जा चुके हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारे जो टाइगर किंग है वो भी अपने फाइनल अबोर्ड की तरफ जा चुके हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो उनकी डेथ हो चुकी है। तो अगर रीडर्स चाहते हैं कि हम उस टाइगर किंग से मिल लें तो ये तो इम्पॉसिबल है। अब वो बोल रहे हैं ये जो टाइगर किंग था इसकी डेथ कैसे हुई, ये एक अलग ही इंटरेस्ट की चीज है, लेकिन वो मैं स्टोरी के एंड में ही बता पाऊंगा। डिमाइस मींस अ पर्सन्स डेथ। तो वो बोल रहे हैं कि फिर भी सबसे पहले जो फैंटास्टिक इवेंट हुआ इनके डिमाइस को लेके वो ये हुआ कि जैसे ही इनका बर्थ हुआ तो एस्ट्रोलॉजर्स ने एक भविष्यवाणी की, फोरटेलिंग की। क्या बताया कि ये जो टाइगर किंग है इन्हें एक ना एक दिन मरना होगा। सो वंस अगेन he has used satire and humor as well. See the sort of astrologers, what they have informed that the king who has taken birth would have to die one day. This is but natural. Those whosoever are born on this earth have to die one day or the other. So this was the thing that was foretold by the
एस्ट्रोलॉजर एज सुन एज ही वाज बोर्न। उन्होंने कहा कि ग्रो अप होते होते ये चाइल्ड जो है बहुत बड़ा वॉरियर बनेगा, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, बहुत बड़ा चैंपियन बनेगा। बट और फिर उन्होंने अपने होठ बिट करने शुरू कर दिया और उन्होंने आगे कुछ नहीं बोला। बट जब लोगों ने कंपेल किया, कंपेल मीन्स टू फोर्स, तो जब लोगों ने उन्हें फोर्स किया बोलने के लिए, तब एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि ये ऐसा सीक्रेट है जो बताना नहीं चाहिए, बट क्योंकि आप लोग कंपेल कर रहे हैं, क्योंकि आप फोर्स कर रहे हैं, तो हम बता देते हैं कि जिन नक्षत्रों में ये बच्चा पैदा हुआ है, इसे एक ना एक दिन मरना होगा। और एग्जैक्टली उसी मोमेंट अचानक से कुछ वर्ड्स उस 10 डेज के बच्चे के मुंह से इमर्ज हुए, अपरेंट हुए, ठीक है, निकले। और वो वर्ड्स क्या थे? ओ वाइज प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स इन अ वे यू कैन से सेज who talks about God। तो उस 10 दिन के बच्चे जंग जिलानी ने क्या कहा? ओ वाइज प्रॉफिट्स। Transfixed means to become motionless with horror, wonder or astonishment। Stupefaction means a state of astonishment and shock। तो ये जो शब्द थे, क्योंकि वो 10 दिन के बच्चे ने बोले थे, और जनरली 10 दिन का बच्चा तो बोलता नहीं है, तो वो सारे के सारे ऐसे जैसे शॉक्ड हो गए, फ्रीज हो गए, समझ ही नहीं आया उन्हें कि क्या हुआ है, और वो वाइल्डली एक दूसरे की तरफ देखने लगे। और अब ये आवाज फिर से आई, ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वाज आई हु स्पोक। अब जो प्रिंस थे वो 10 डेज के, अब उन्होंने दोबारा बोला कि वाइज प्रॉफिट्स, वो मैं था जिसने बोला। और अब तो किसी डाउट का कोई स्कोप ही नहीं था। सब लोगों को पता चल गया कि ओहो ये छोटा सा बच्चा बात कर रहा है। एनंशिएट मीन्स टू प्रोनाउंस क्लियरली। तो अभी वो क्योंकि जो वर्ड्स थे बहुत ही क्लियर करके उस 10 दिन के बच्चे के मुंह से निकल रहे थे, तो डाउट का कोई चांस नहीं था। इसके बाद जो चीफ एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने अपने स्पेक्स हटाए और इंटेंटली मीन्स इंटेंशन और पर्पस, विद इंटेंशन, विद पर्पस, उन्होंने कंटिन्यूअसली उस बच्चे को घूरा। अब उस बच्चे ने बोला कि जो भी इस धरती पे आया है, जो भी यहाँ बर्थ लिया है जिसने, उसे एक ना एक दिन डेथ होनी ही है। तो उसके लिए हमें आपकी फोरटेलिंग की जरूरत नहीं है, ये तो सबको पता है। हाँ, ये फोरटेलिंग कुछ सेंस बनाता है अगर तुम बताओ मैनर ऑफ डेथ। अटर्ड मीन्स लेट आउट, स्क्वीकी मीन्स हाई पिच्ड साउंड और क्राई। तो ये जो शब्द थे वो बच्चे के मुंह से निकले और थोड़े से स्क्वीकी थे, हाई पिच्ड थे। अब ये जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वो बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि एक 10 दिन के बच्चे ने इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है। ना सिर्फ क्वेश्चन पूछा है, बट इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है। और वो अपनी फिंगर ऐसे नोज पे करके बैठ जाता है, वो सोच ही रहा था इस बारे में, और उसे ये सब बिल्कुल इनक्रेडिबल लग रहा था। इनक्रेडिबल मीन्स अनबिलीवेबल लग रहा था। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा सोचने के बाद अपनी फिंगर नोज से हटाता है और बोलता है, ये जो प्रिंस है, क्योंकि ये बुल के आर में इसने बर्थ लिया है, बुल का जो एनिमी है वो टाइगर होता है, तो इनकी ये जो राजकुमार हैं, ये जो जिलानी है, जंग जिलानी, इनकी डेथ होगी टाइगर से। नाउ क्वेक मीन्स शेक और ट्रम्बल, कांपना। तो ये बोल रहे हैं राइटर कि अब रीडर्स को लग रहा होगा कि टाइगर का नाम सुन के तो प्रिंस कांपने लगा होगा, है ना? पर एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं हुआ। ये टाइगर नाम सुनते ही बहुत ही क्लियरली इस प्रिंस के मुंह से फिर से कुछ वर्ड्स इमर्ज हुए, और वो क्या थे? लेट टाइगर्स बिवेयर, टाइगर्स सावधान हो जाओ। और वो बोल रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि प्रतिबंधपुरम में ये र्यूमर राइफ था, लेकिन आगे के इंसिडेंट्स के अकॉर्डिंग हम इसे इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ सच्चाई इस र्यूमर में थी। अब ये जो क्राउन प्रिंस थे जंग बहादुर, डे बाय डे ग्रेजुअली स्ट्रांग होते गए और टॉल होते गए। इस इंसिडेंट के अलावा जो अभी मिरेक्युलस इंसिडेंट बताया, इनकी लाइफ में और इससे ज्यादा मिरेकल्स चाइल्डहुड में नहीं हुए। ये जो लड़का था जंग बहादुर, ये इंग्लिश काउ का मिल्क ड्रिंक करता था। इसका जो ब्रिंग अप कर रही थी वो इंग्लिश नानी कर रही थी, मींस इसकी केयर टेकर इंग्लिश नानी थी। इन्हें ट्यूशन दिया जा रहा था जो इंग्लिश मैन दे रहे थे, और उसके बाद ये कोई और मूवी नहीं देखते थे सिवाय इंग्लिश मूवीज के। और यहाँ ये जो सेंटेंस है इसमें फिर से सटायर यूज किया है राइटर ने, और उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे ये जो क्राउन प्रिंस है यही नहीं, इंडियन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स यही फॉलो हो रहा था। जितने भी प्रिंस थे वो इंग्लिश को प्रेफर कर रहे थे। व्हाई? क्योंकि वी वर अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, सो इंडियंस वर सो इम्प्रेस्ड बाय दोज Englishmen. Court of wards means a legal institution that manages the estate of minors or incapacitated individuals. Court of wards वो होते हैं कि जब, क्योंकि राजा छोटे थे तो वो तो संभाल नहीं सकते थे राज्य, सो एक टीम संभालती थी, उसे ही कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स कह रहे हैं। तो जब ये 20 के एज के हुए तब तक कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के हाथ में था पूरा राज्य, लेकिन अब इसे हैंड ओवर कर दिया गया जंग जिलाने को। राज्य के जितने भी लोग थे
एस्ट्रोलॉजर्स के प्रेडिक्शन उन्हें याद थे और अब उन्होंने वो सारे प्रेडिक्शंस डिस्कस करने शुरू कर दिए थे और ग्रेजुअली वो जो सारी बातें थी वो राजा के कानों तक आ पहुंची। प्रतिबंधपुरम में इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट थे, बहुत सारे फॉरेस्ट थे और उन सारे फॉरेस्ट में टाइगर्स भी थे। राजा ने ये कहावत सुनी थी कि सेल्फ डिफेंस में काओ, जिसे बहुत ही सैक्रेड एनिमल्स मानते हैं हिंदूज में, इंडिया में, उसे भी मारा जा सकता है। तो उन्होंने ये जस्टिफाई कर दिया कि क्योंकि सेल्फ डिफेंस की बात है तो वो टाइगर्स को मार सकते हैं। और अब महाराजा ने शुरू किया टाइगर हंट। नाउ थ्रिल्ड मींस एक्साइटमेंट। तो जब फर्स्ट टाइगर राजा ने हंट किया तो वो बहुत ज्यादा थ्रिल्ड हो गए और उन्होंने उस डेड बीस्ट मींस वाइल्ड एनिमल, तो उस डेड बीस्ट की जो बॉडी थी, कैरकेस था, डेड बॉडी, उसे उन्होंने एस्ट्रोलॉजर के पास भेज दिया। और अब राजा ने कहा एस्ट्रोलॉजर से, तो आप क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आप 99 टाइगर्स इजीली बिना किसी हर्डल के ऐसे ही मार सकते हैं। बट नाउ ही ड्रॉल्ड मींस स्पीक इन अ स्लो लेजी वे विद प्रोलॉन्ग्ड वोवेल साउंड्स। तो अब उसने बहुत धीरे से बोला बट। राजा ने कहा बट व्हाट? बोलो, डरो नहीं और बोलो जो भी बोलना है। अब एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि लेकिन आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना होगा 100th टाइगर से। और राजा ने पूछा इन केस मैंने 100th टाइगर भी मार दिया तो एस्ट्रोलॉजर बोले कि जितनी भी बुक्स मेरे पास एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड हैं, आई विल सेट फायर टू देम, आग लगा दूंगा सारी बुक्स में। टफ्ट मींस क्या होता है? बंच ऑफ और कलेक्शन ऑफ हेयर, वो चोटी नहीं होती है। तो वो बोल रहे हैं कि आई विल कट माय टफ्ट, मैं टफ्ट कटा दूंगा, क्रॉप कर लूंगा, हेयर बहुत ज्यादा शॉर्ट कर लूंगा और मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। तो इंश्योरेंस एजेंट वाला बहुत ही इनकोहेरेंट नोट पे उन्होंने खत्म किया। इनकोहेरेंट मींस कंफ्यूजिंग, अनक्लियर, मडल्ड, मतलब रिलेटेड ही नहीं था, कहां से इंश्योरेंस एजेंट आ गया उस बीच में। बट उन्होंने वहां अपनी वो बात खत्म की। नाउ प्रोक्लेमेशन मींस अनाउंसमेंट एंड कन्फिस्केटेड मींस सीज्ड विद अथॉरिटी। तो वो बोल रहे हैं उसी दिन से प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन टाइम आ चुका था। फिर से सटायर है। क्यों था ये सेलिब्रेशन टाइम? यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन टाइम क्यों कहा राइटर ने। क्यों कहा? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अनाउंस कर दिया गया, प्रोक्लेमेशन इशू किया गया कि राज्य में राजा के अलावा, जंग जिलानी के अलावा कोई भी टाइगर हंट नहीं करेगा। और अगर किसी ने एक स्टोन फ्लिंग करने की भी कोशिश की टाइगर्स पे तो उनकी सारी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली जाएगी, अथॉरिटी उसे सीज कर लेंगी। तो ये रीजन था कि क्यों उनका सेलिब्रेशन टाइम कहा गया। बट यहाँ सटायर है कि ये कैसा सेलिब्रेशन टाइम है, लोग नहीं उन्हें हंट करेंगे, राजा तो हंट करेंगे ही, तो टाइगर्स को तो ऐसे या वैसे मरना ही है। फिर भी इन्होंने यूज किया यहाँ सटायर कि यहाँ टाइगर्स का सेलिब्रेशन टाइम स्टार्ट हो गया था और राजा ने कसम खाई कि राज्य के कोई भी और मैटर वो बाद में अटेंड करेंगे, सबसे पहले वो 100 टाइगर्स किल करेंगे। और यहाँ ऐसा लगा कि राजा बिल्कुल तैयार हैं और डिटरमिन्ड हैं अपनी एम्बिशन को रियलाइज करने के लिए। ठीक है, अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए। एम्बिशन कौन सी थी? टू किल 100 टाइगर्स। और ऐसा नहीं कि राजा ने कोई डेंजर फेस नहीं किए थे। कई बार ऐसा हुआ था कि बुलेट मार्क मिस कर गई थी और टाइगर्स ने लीप किया था, अटैक किया था महाराजा को और राजा बेयर हैंड से उन्होंने फाइट किया था, स्ट्रगल किया था टाइगर्स के साथ। और ईच टाइम ऐसा हुआ कि महाराजा ही इस स्ट्रगल में जीतते थे। तो ये शो करता है कि करेजियस तो थे। अब एक बार ऐसा हुआ कि महाराजा को ऐसा लगा कि उनके हाथ से उनकी गद्दी छिन जाएगी। क्यों? क्योंकि एक ब्रिटिश ऑफिशियल प्रतिबंधपुरम विजिट करने आए और उन्हें टाइगर हंटिंग का बड़ा शौक था। ही वाज फॉन्ड ऑफ इट। और उससे ज्यादा उन्हें शौक था कि जो टाइगर की डेड बॉडी है उसके साथ खड़े होके फोटोग्राफी कराने का। तो उन्होंने जो अपनी ये विश थी, ये जो अपनी डिजायर थी, ये राजा को बताई प्रतिबंधपुरम में। लेकिन ये जो राजा थे जंग जिलानी, वो फर्म थे अपने रिजॉल्व में। फर्म मींस अनलाइकली टू चेंज, रिजॉल्व मींस डिटर्मिनेशन। तो वो डिटरमिन्ड थे। उन्होंने तो पहले ही कहा हुआ था कि कोई और टाइगर हंट नहीं करेगा, तो उन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया और परमिशन नहीं दी। और फिर यहां से कुछ लाइंस में फिर से तुम्हें ह्यूमर मिलेगा। क्या बोला राजा ने कि मैं कोई और हंट ऑर्गेनाइज कर सकता हूं तुम्हारे लिए। तुम बोर हंट के लिए जा सकते हो, तुम माउस हंट के लिए जा सकते हो, तुम मस्कीटो हंट के लिए जा सकते हो, बट टाइगर हंट नो, दैट इज नॉट परमिटेड। दुराई मीन्स ऑफिशियल, चीफ, लीडर, राइट। कैरकेस मींस डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने मैसेज दीवान के थ्रू राजा को भिजवाया कि ऐसा नहीं है कि एक्चुअल किलिंग दुराई करना चाहते हैं,
या हमारे ऑफिसर करना चाहते हैं, वो राजा कर सकते हैं जैसा चाहें। बेसिकली वो जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि डेड बॉडी हो, टाइगर की कैरकेस हो और वहां पे वो गन लेके खड़े हो जाए और उनका फोटो हो जाए। दैट्स इट, व्हाट ही वांटेड। रिलेंटेड मीन्स टू बिकम लीनियंट, ठीक है, स्ट्रिक्ट ना होना। तो अब राजा ने इस बात की भी परमिशन नहीं दी, क्योंकि उन्होंने ऐसे कहा कि अगर मैं अभी लीनियंट हो गया तो और फिर बाद में कुछ राजा या ऑफिसर्स आएंगे तो वो भी इसी तरीके से रिक्वेस्ट करेंगे, तो उन्होंने इस बात की परमिशन भी नहीं दी। अब क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को प्रिवेंट किया था उनकी डिजायर फुलफिल करने से, तो अब वो इस बात के डर में थे कि वो अपना राज्य खो बैठेंगे, उनकी राजगद्दी छिन जाएगी। नाउ डेलिबरेशंस मींस डिस्कशंस एंड फोर्थविथ मींस इमीडिएटली, फौरन। अब महाराजा और दीवान ने बैठ के कुछ डिस्कशंस किए, कुछ मीटिंग की। एज अ रिजल्ट एक टेलीग्राम फौरन डिस्पैच किया गया और उनसे कहा गया कि कुछ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स के सैंपल इन्हें भेजें ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स। कुछ 50 रिंग्स वहां से आई और महाराजा ने पूरा का पूरा लॉट दुरायसानी मींस उस ऑफिसर की वाइफ के पास भेज दिया। ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जो ऑफिसर की वाइफ है वो 2-3 रिंग्स रख लेगी और बाकी का पूरा जो लॉट है वो रिटर्न कर देगी, बट वहां से जल्दी ही मैसेज आया दुरायसानी के पास से और उसने कहा थैंक यू। और 2 ही दिन में उस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स के यहाँ से इनके यहाँ 3 लाख का बिल आया उन रिंग्स का जो इन्होंने पे किया। और राजा अभी भी खुश थे कि 3 लाख का लॉस जरूर हुआ है इन्हें, लेकिन इन्होंने अपना राज्य रिटेन कर लिया था। यहाँ फिर से सटायर है क्योंकि उन दिनों 3 लाख रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो 3 लाख रुपए के लॉस के साथ अपना राज्य बचाने का लॉजिक नहीं था, इसीलिए यहाँ फिर से सटायर यूज किया है। अब महाराजा का जो टाइगर हंटिंग था वो काफी सक्सेसफुली चल रहा था और उन्होंने 10 इयर्स में 70 टाइगर्स हंट कर लिए थे। Now, unforeseen means not predicted. Hurdle means problem or difficulty. Standstill means dead stop, halt. और अचानक ही इनके सामने एक unpredicted hurdle सामने आ गया और जो मिशन था टाइगर किलिंग का, टाइगर हंटिंग का, वो हॉल्ट पे आ गया, डेड स्टॉप पे आ गया। हुआ क्या कि प्रतिबंधपुरम के सारे टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो चुके थे, वो ऑलरेडी 70 टाइगर्स किल कर चुके थे। और राइटर ने यहाँ फिर से ह्यूमर क्रिएट किया है कि क्या ही पता, किसे ही पता कि ये जो टाइगर्स हैं इन्होंने बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस किया था या फिर हाराकिरी कमिट किया था। हाराकिरी कमिट करना मींस, हाराकिरी मींस सुसाइड, ठीक है, तो वो इकट्ठे मिलके सब लोगों ने सुसाइड कर लिया था, और या फिर वो प्रतिबंधपुरम स्टेट से वहां से भाग गए थे क्योंकि वो राजा के हाथों से नहीं मरना चाहते थे, वो तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के हाथों से मरना चाहते थे। तो यहाँ लास्ट लाइन में सटायर यूज किया है, टाइगर्स जहां भी जाएं उनका तो डेथ फॉर श्योर था ही, या तो यहाँ राजा मार देते और अगर वो यहाँ से भाग जाते तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स मार देते, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। ब्रांडिशिंग मींस वेविंग और शडरिंग मींस कांपना। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुम अवेयर नहीं हो कि अभी तक 30 टाइगर्स मेरी इस गन से शूट होने बाकी हैं? और वो जो गन था वो उसकी तरफ वेव कर रहे थे, दीवान की तरफ। दीवान कांपने लगा और बोला, योर मैजेस्टी मैं टाइगर नहीं हूं। राजा ने कहा, कौन इडियट तुम्हें टाइगर बोलेगा? तो दीवान बोला, नहीं मैं गन भी नहीं हूं। तो राजा बोले कि ना तो तुम गन हो ना तो तुम टाइगर हो, मैंने तुम्हें किसी और काम के लिए यहाँ बुलाया है। बेसिकली मैंने डिसाइड किया है कि मुझे शादी करनी है। नो, बैबल मीन्स टॉक रैपिडली एंड फूलिशली। अब वो जो दीवान थे वो और ज्यादा बैबल करने लगे और बोले, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरी 2 वाइफ्स हैं और अगर मैं आपसे शादी करता हूँ तो राजा बोले, डोंट टॉक नॉनसेंस, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा, मुझे टाइगर चाहिए। और दीवान फिर से बोलते हैं, योर मैजेस्टी एक बार फिर सोच लीजिए, आपके जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने स्वॉर्ड से शादी की थी, आप चाहे तो आप गन से शादी कर सकते हैं। इस राज्य के लिए टाइगर किंग एनफ है, प्लीज टाइगर क्वीन मत लेके आइए। अब महाराजा बहुत तेज तेज हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं कि ना तो मैं गन से शादी करने वाला हूँ ना तो मैं टाइगर से शादी करने वाला हूँ, मुझे एक लड़की ही चाहिए और ह्यूमन बींग्स में से ही चाहिए शादी के लिए, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और अब इन्होंने दीवान को काम दिया कि सबसे पहले तो तुम स्टैटिस्टिक्स देखो कि आसपास के जो राज्य हैं उसमें किस में सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है, और उसके बाद ये पता लगाओ कि जहां बहुत ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है क्या वहां कोई ऐसी लड़की है रॉयल फैमिली से जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। दीवान ने महाराजा के ऑर्डर्स फॉलो किए और उन्हें एक राइट गर्ल मिल गई ऐसे राज्य से जहां टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। महाराजा जंग बहादुर जितने भी वक्त इन्होंने अपने फादर इन लॉ के यहाँ विजिट किया, हर बार इन्होंने 5 to 6 टाइगर्स को हंट किया।
और अल्टीमेटली 99 टाइगर्स को ये हंट कर चुके थे और प्रतिबंधपुरम के पैलेस की जो वॉल्स थी वो 99 टाइगर्स के स्किन से अडॉर्न्ड थी। अडॉर्न्ड मींस डेकोरेटेड थी। तो यहाँ देख सकते हो कि कितना ज्यादा इनसेंसिटिव हैं ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि वो चैलेंज करना चाहते थे एस्ट्रोलॉजर्स के प्रेडिक्शन को। सिंपली एक इस बात के लिए उन्होंने 99 टाइगर्स को मार डाला। और इनसेंसिटिविटी ये है कि मारने के बाद उन सब की स्किन पूरे पैलेस में टांग दी गई, अडॉर्न करने के लिए, सजाने के लिए। अब ये जो महाराजा की एंजाइटी थी, क्योंकि 99 टाइगर्स तो मारे जा चुके थे, बस एक टाइगर ही बचा हुआ था, तो उनकी एंजाइटी हाई लेवल पे पहुंच गई, फीवर पिच पे पहुंच गई। और यही एक थॉट पूरे दिन पूरी रात उनके दिमाग में चलता था। अभी तक उनके जो फादर इन लॉ के जो लैंड्स थे वो भी ड्राई अप हो चुके थे टाइगर्स से, क्योंकि बहुत सारे टाइगर्स ये ऑलरेडी किल कर चुके थे। और दो सिर्फ एक टाइगर चाहिए था, लेकिन इम्पॉसिबल हो रहा था उस एक टाइगर को ढूंढना। और बात सिर्फ इतनी सी थी कि सिर्फ एक टाइगर को अगर ये मार देते तो ये अपने उस फियर से बाहर निकल जाते कि 100th टाइगर इन्हें मार डालेगा। प्लस ये जो इनका मिशन था कि 100 टाइगर्स को मारना है, वो ये हमेशा के लिए छोड़ सकते थे। लेकिन राजा को एक्सट्रीमली अवेयर रहना होगा लास्ट टाइगर से, 100th टाइगर से। जैसा कि लेट एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, क्या कहा था कि 99 टाइगर्स तो ये इजीली मार सकते हैं, लेकिन 100th टाइगर से इन्हें थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा। और अब फिर से यहाँ राइटर सटायर यूज कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि हाँ, टाइगर क्योंकि सैवेज बीस्ट होता है, वायलेंट होता है, तो ह्यूमन बीइंग्स शुड बी कॉशियस। वेरी ऑफ मींस कॉशियस होना चाहिए उन्हें। यहाँ से ये देखो 99 टाइगर्स वो ऑलरेडी मार चुके हैं और अब जाके 100th टाइगर के लिए बोल रहे हैं कि हाँ, ये तो बहुत सैवेज होते हैं, ये तो बहुत वायलेंट होते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स को थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। तो यहाँ फिर से सटायर यूज किया, लेकिन वो 100th टाइगर था कहाँ? और इसके बाद के सेंटेंस में उन्होंने यूज किया है हाइपरबोले, कि ऐसा लग रहा था कि टाइगर का मिल्क मिलना इजी है, बट लाइव टाइगर मिलना बहुत ज्यादा टफ था। तो ये हाइपरबोले हो गया ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि टाइगर्स तो मिल नहीं रहे हैं और टाइगर्स मिल्क मिल जाएगा, है ना? तो हाइपरबोले है। नाउ डिस्पेल्ड मींस डिसअपियर और ग्लूम मींस डिस्पोंडेंसी, अनहैप्पीनेस। अब राजा जो थे वो गम में डूब गए, बहुत ज्यादा सैड रहने लगे। लेकिन अचानक से एक न्यूज आई जिससे ये जो पूरी अनहैप्पीनेस थी, जो सैडनेस थी, वो डिस्पेल हो गई, डिसअपियर हो गई। और न्यूज क्या थी कि इनके अपने ही स्टेट में हिल साइड रीजन से शीप अचानक गायब होने लगी थी। Now ascertain means make sure of। तो सबसे पहले तो ये श्योर किया गया कि दो बंदे थे जो काफी इनफेमस थे कि वो पूरी की पूरी शीप खा जाया करते थे। कौन थे वो दो बंदे? खादर मियां साहब और वीरास्वामी नायकर। तो अब इन दोनों को पहले तो श्योर किया गया कि कहीं ये दोनों तो नहीं ले जा रहे हैं और खा रहे हैं शीप, तो ऐसा नहीं था। तो अब इस बात की श्योरिटी हो गई थी कि वहां से जो शीप डिसअपियर हो रहे थे वो कोई ना कोई टाइगर ले जा रहा होगा। तो अगर शीप टाइगर ले जा रहा है तो इसका मतलब वहां टाइगर है। और ये बात बताने के लिए विलेजर्स भाग के गए राजा के पास। राजा बहुत खुश हो गए और उन्होंने 3 साल के लिए इस विलेज को टैक्सेस से एग्जाम्प्ट कर दिया। एग्जाम्पशन मींस द एक्शन ऑफ फ्रीइंग फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी इम्पोज्ड ऑन अदर्स। मींस बाकी लोग तो टैक्स देंगे, लेकिन ये वाला विलेज जो है ये एग्जाम्प्टेड है, ये टैक्स नहीं देंगे। तो यहाँ बहुत ही अनजस्टिफाइड और इनसेंसिबल डिसीजंस राजा ले रहे हैं, क्योंकि ओवरवेल्म्ड हो गए हैं आउट ऑफ इमोशंस। तो इन्होंने 3 इयर्स के लिए इन विलेजर्स को एग्जाम्प्ट कर दिया टैक्सेस से। वॉन्टनली मींस डेलिबरेट, जानबूझ के। फ्लाउट मींस ओपनली डिसरिगार्ड। अब वो टाइगर को ढूंढना तो शुरू किया, बट इजीली वो मिल नहीं रहा था। तो ऐसे लग रहा था जैसे जानबूझ के वो राजा के ऑर्डर्स का, राजा के विशेस का डिसरिगार्ड करके वहां से चला गया या छुप के कहीं बैठा हुआ है। लेकिन राजा भी इक्वली डिटरमिन्ड थे और उन्होंने कसम खाई कि जब तक ये टाइगर मुझे नहीं मिलेगा मैं फॉरेस्ट से बाहर नहीं जाऊंगा। नाउ फ्यूरी मींस एक्सट्रीम एंगर और ऑब्स्टिनेट मींस जिद, राइट, स्टबर्ननेस। ग्रेजुअली राजा का गुस्सा और जो जिद थी वो बढ़ता चला गया अलार्मिंगली, और बहुत सारे ऑफिसर्स ने इसी चक्कर में अपनी जॉब खो दी। वंस अगेन इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ अ लीडर, ऑफ अ किंग। और एक दिन रेज मीन्स वंस अगेन एक्सट्रीम एंगर, फ्यूरी। तो एक दिन इनका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। इन्होंने दीवान को बुलाया और बोला वही विलेज जिसे एग्जाम्प्ट किया था 3 साल के लिए टैक्सेस से, उनसे बोल रहे हैं वो कि फौरन उसी विलेज
कि जो टैक्सेस हैं वो डबल कर दो। इस पे दीवान साहब ने जवाब दिया कि ये जो लोग हैं ये डिसकंटेंटेड हो जाएंगे, डिससैटिस्फाइड हो जाएंगे, और ऐसा ना हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों हमारा जो राज्य है वो शिकार बन जाए। प्रे मींस शिकार। तो राजा ने कहा कि अगर ऐसा है तो ऐसा करो, तुम भी रिजाइन कर दो। मींस वो इतनी ज्यादा जिद पे आ गए थे कि जो मैं कह रहा हूं वो करो, और बिल्कुल भी वो अपना दिमाग नहीं लगा रहे थे कि वो क्या बोल रहे हैं। नाउ कैटास्ट्रॉफिक मींस कॉजिंग ग्रेट डैमेज, बहुत ज्यादा नुकसान कर देना। जब दीवान घर गए तो वो इस बात से कन्विंस थे कि अगर जल्दी ही ये टाइगर महाराजा को नहीं मिला तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने पीपल्स पार्क मद्रास से एक टाइगर मंगाया और छुपा के उसे अपने घर में रखा। जब उन्होंने उस टाइगर को देख लिया कि वो उनके घर आ चुका है, तब जाके दीवान की जान में जान आई। अब जब आधी रात में पूरा का पूरा टाउन बहुत ही पीसफुली सो रहा था, उस वक्त दीवान और दीवान की वाइफ ने फोर्सफुली पुल करते हुए वो टाइगर को लेके आए कार में। शोव्ड मींस टू पुश फोर्सफुली। अब उसे धक्का देके उस कार में बिठाया और एग्जैक्टली उस स्पॉट पे ले गए जहां राजा हंटिंग कर रहे थे। अब वहां जाके कार से निकलने के लिए टाइगर तैयार नहीं था, और यहाँ फिर से ह्यूमर क्रिएट किया है राइटर ने कि वहां उसने सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। वो कार से उतरने के लिए तैयार नहीं था, उसे फिर से फोर्सफुली ड्रैग किया गया, बाहर कार से निकाला गया। और इस प्रोसेस में जो दीवान थे वो कंप्लीटली अटरली एग्जॉस्ट हो चुके थे, टायर्ड थे। नाउ सप्लिकेशन मींस begging or request, we can say plea, appeal. Trampled heap, fall to the ground suddenly. तो अब नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, जहां राजा हंट कर रहे थे, वॉन्डर करते करते ये जो टाइगर था एग्जैक्टली राजा के सामने पहुंच गया, एज इफ उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हो कि क्या आ गया है महाराज। और राजा तो इतने ज्यादा खुश हो गए, उन्होंने फौरन एम किया, उस टाइगर पे शूट किया, और वो जो टाइगर था वो फौरन ही ग्राउंड पे गिर गया। ठीक है, he fell to the ground. Elation means very happy, और out of happiness he was so overwhelmed. वो वहां बोलते हैं कि मेरा जो वाव था, मेरा जो प्रॉमिस था खुद से, या मैंने जो कसम खाई थी कि 100 टाइगर्स को मैं मारूंगा, तो वो जो 100th टाइगर है उसे मैंने मार डाला है, और मेरा जो वाव है वो फुलफिल हो गया है। अब उन्होंने ऑर्डर किया कि इस टाइगर को ग्रेट प्रोसेशन के साथ लेके आया जाएगा कैपिटल में। प्रोसेशन मीन्स अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल। ठीक है, फॉलोइंग समथिंग। जनरली जैसे किसी की डेड बॉडी ले जाई जाती है तो बहुत बड़ा क्राउड उसे फॉलो करता है, उसे प्रोसेशन बोलते हैं। या फिर शादी में जो बारात होती है उसे भी प्रोसेशन बोलते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे प्रोसेशन के साथ इस टाइगर को कैपिटल में लाया जाएगा, और जल्दी ही वो वहां से चले गए। नाउ बैफलमेंट मींस अटर कंफ्यूजन। अब राजा के जाने के बाद हंटर्स ने क्लोज लुक लेने के लिए टाइगर के वो पास गए, और इन्होंने नोटिस किया कि टाइगर वापस अपनी रोलिंग आईज से इन्हें कंफ्यूज्ड वे में देख रहा था कि क्या हुआ। हंटर्स को रियलाइज हो गया कि टाइगर की डेथ नहीं हुई थी, बुलेट ने मार्क मिस कर दिया था, और ये जो क्रम्पल्ड होके जो कोलैप्स हुआ था टाइगर, वो इस वजह से हुआ था कि जो बुलेट थी ना वो इसके कान के पास से गई और वो उसके साउंड से फेंट हो गया। अब हंटर्स इस बात को लेके वंडर्ड थे कि किया क्या जाए। उन्हें लगा कि अगर ये राजा तक पहुंच गया कि वो टारगेट नहीं कर पाए थे टाइगर को, तो वो आउट ऑफ फ्यूरी, आउट ऑफ रेज इन लोगों की जॉब ले लेंगे, वो उन्हें बोलेंगे रिजाइन करने के लिए। तो इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि ये बात राजा तक नहीं पहुंचेगी। उनमें से एक हंटर 1 फुट की दूरी पे गया और बहुत ही केयरफुल एम लिया उन्होंने टाइगर का, और वहीं उसे शूट कर दिया। और इस बार टाइगर की डेथ हो चुकी थी। और जैसा राजा ने ऑर्डर किया था, टाइगर को प्रोसेशन के साथ टाउन ले जाया गया, वहां उसे बरी किया गया और उसके ऊपर एक टूम इरेक्ट कर दिया गया। कुछ दिन बाद राजा के बेटे का 3rd बर्थडे था। अभी तक क्योंकि वो कंप्लीटली फोकस थे टाइगर हंटिंग की तरफ, तो उनके पास इतना स्पेयर टाइम नहीं था कि वो अपने बच्चे के साथ वक्त बिता सकें। लेकिन अब जब राजा का अटेंशन अपने बच्चे की तरफ हुआ, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसके 3rd बर्थडे पे मैं इसे कुछ स्पेशल गिफ्ट दूंगा। अब वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर पे गए, वहां बहुत सारी शॉप्स उन्होंने ढूंढी, लेकिन उन्हें कोई परफेक्ट गिफ्ट मिला नहीं अपने बेटे के लिए। फिर इन्होंने एक टॉय शॉप में वुडन टाइगर देखा और उन्हें लगा कि ये प्रिंस के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट होगा। अब वुडन टाइगर का जो कॉस्ट था वो था 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, मींस 2.25 आना उसका जो कॉस्ट था वो वैसा था। लेकिन इस शॉपकीपर ने सोचा कि अगर मैंने राजा को इस टॉय का इतना कम कॉस्ट बताया तो मैं अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी मुझे पनिश किया जाएगा।
तो उसने राजा को बोला कि एट अ बार्गेन ऑफ 300 रुपीज आई कैन गिव इट टू यू, मतलब 300 रुपीज का वो वुडन टाइगर उसने राजा को बोला कि मैं ये ऑफर करता हूँ आपको 300 रुपीज का। और उसके साथ उसने ये भी ऐड किया कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है, यूनिक क्राफ्ट्समैनशिप यूज की गई है इसमें। और राजा ने वो 300 रुपीज पे नहीं किए, उससे बोला कि ओके ये जो वुडन टाइगर है ये तुम्हारी तरफ से मेरे बेटे के लिए गिफ्ट हो जाएगा। और उन्होंने वो वुडन टाइगर वहां से लिया और चले गए। स्लीवर मीन्स स्प्लिंटर, छोटे छोटे से जो पीसेस होते हैं जो कांटे जैसे होते हैं, और क्विल्स मीन्स जो पॉक्यूपाइन के ऊपर नहीं वो कांटे जैसे होते हैं, वही है इसका मीनिंग। अब उस दिन फादर और उसका जो बेटा प्रिंस था वो दोनों वुडन टाइगर से खेल रहे थे। और ये जो वुडन टाइगर था ये किसी अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था। उसके जो वुड के जो कांटे से निकल रहे थे, स्लीवर्स निकल रहे थे उससे, जैसे पॉक्यूपाइन के ऊपर क्विल्स होते हैं ना, वैसे वो निकल रहे थे। अब इनमें से एक स्लीवर राजा के स्किन में उसने पियर्स किया। बहुत छोटी सी बात होती है ये। तो राजा ने क्या किया कि वो जो स्लीवर था वो अपने लेफ्ट हैंड से निकाला और दोबारा खेलने में लग गया। फ्लेड मींस फैल जाना, सेपरेटिंग सोर मींस जो चोट लगती है जिसमें पस हो जाता है ना, वो होता है सेपरेटिंग सोर। तो नेक्स्ट डे तक ये जो इन्फेक्शन था पूरी आर्म में, वो पूरा पस वाला इन्फेक्शन स्प्रेड हो चुका था। मद्रास से 3 फेमस सर्जन्स मंगाए गए। उन तीनों फेमस सर्जन्स ने कंसल्ट किया और डिसाइड किया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन हुआ भी। तीनों सर्जन्स ने ऑपरेशन परफॉर्म किया, बाहर आए और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल था, राजा की डेथ हो गई है। एंटीथीसिस है, 2 कंट्रास्टिंग आइडियाज इकट्ठे हैं। तो उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था बट राजा की डेथ हो गई है। और राइटर बोल रहे हैं कि इस तरीके से 100th टाइगर ने अपना रिवेंज राजा से ले लिया था। इस लेसन में रिसेंटली प्री बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था कि क्या ये जो राजा थे जो इनकी डेथ हुई है, क्या ये डेस्टिनी थी या इनके कर्मास का रिजल्ट था? तो व्हाट विल यू से? ये डेस्टिनी जो थी, जैसा भी प्रिडिक्ट किया था एस्ट्रोलॉजर्स ने, वो तो था, बट इनके कर्मास भी थे। डेथ इज नेचुरल, डेथ इज इनएविटेबल, नो वन कैन अवॉइड इट, सो ही वुड हैव वेटेड, and it's not must. Whatever astrologers have predicted would be one day true. But he took that prediction to his ego and he had a desperate desire to defy his destiny. And this was the reason that ruthlessly he hunted, he killed 99 tigers, and ultimately he was killed by simply a wooden tiger. Means if one had to die, he can die anyways, है ना? तो उसे जरूरी नहीं था कि वो इतने जो स्ट्रॉन्ग टाइगर्स थे, इतना उसने स्ट्रगल किया उन सबको मारने के लिए, उनसे वो हमेशा ही जीतता चला गया। बट कहां जाके एक ट्रिवियल, एक छोटा सा हार्मलेस वुडन टाइगर वजह बन गया इनके मरने की। तो व्हाट आई थिंक इज दैट हिज डेथ वाज द रिजल्ट्स ऑफ हिज karmas. So this is how we have come to the end of explanation of this lesson. If this video has helped you in comprehending the lesson, please share it with the people who need it, and don't forget to like, subscribe and share. I'll soon catch you up with explanation of the next video. Till then, keep learning, keep studying. Thank you. Grateful.